हेलो बच्चों, दिस इज़ ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में आपने नोइंग आवर नंबर की जो बेसिक नंबर्स की जानकारी थी वो सीखी थी और नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि गिवन डिजिट्स से आप नंबर्स कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 डिजिट दे रखी हैं, 4, 6, 8, 7, ये 4 डिजिट्स आर गिवन और हमें कहा गया है कि इन 4 डिजिट से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये 4 डिजिट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास केवल पूरे नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, और उन्हीं को रीअरेंज कर करके हम इनफाइनाइट नंबर बना लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो 4 डिजिट्स हैं इनको रीअरेंज करके या इनका सीक्वेंस चेंज करके हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4687, तो ये नंबर ये सिंपल ऐसे का ऐसे रखें तो बन जाएगा। 6874, इसको इससे पहले रख लें, फिर 4 को उधर रख लें तो ये बन जाएगा। या इन्हीं डिजिट से आप 7864 बना सकते हैं। इसी तरह से इनके सीक्वेंस चेंज करके आप बहुत सारे नंबर इसमें बना सकते हैं। और क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि ये जो बहुत सारे नंबर बनाए जा सकते हैं उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, आपको बताना ये है एक्चुअली। तो अब जैसे ये आपके पास 4 डिजिट्स हैं, इसका लार्जेस्ट नंबर निकालने का क्या तरीका है। लार्जेस्ट नंबर कैसे बनता है कि कोई भी डिजिट्स है और उसको आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर रख लो उसमें से। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से? 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4। ठीक है, और 1 2 3 के बाद छोटा सा कोमा लगा दिया और ये बन गया 8764। यानी कि इन डिजिट से जो भी नंबर बनाए जा सकते हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर यही है। इससे बड़ा नंबर इन डिजिट से विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स और कोई और नंबर नहीं बनाया जा सकता। सबसे बड़ा नंबर यही है। ठीक है, तो तरीका क्या है? सबसे बड़ा नंबर पहले लो, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़ा नंबर बनाने के लिए। अब इन्हीं डिजिट से विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट 4 डिजिट का नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, यानी कि सबसे छोटा हो, वो कौन सा होगा बताइए। उसका तरीका क्या है? जैसे मैंने बताया कि बड़े के लिए बड़े नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। सिंपल, छोटा बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करो, फिर उससे बड़ा 4 6, उसके बाद 7 एंड आफ्टर दैट 8, और 1 2 3 के बाद हल्का सा कॉमा लगा दिया। 4678। इससे छोटा नंबर इन डिजिट से नहीं बनाया जा सकता, ये सबसे छोटा नंबर है, और इससे बड़ा नहीं बनाया जा सकता, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिए। 5 8 3 9 1, ये आपके पास मान लीजिए 5 डिजिट है। 5 डिजिट के नंबर बनाने विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ओके, अब देखिए लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करें? सबसे बड़े को पहले 9 है, उससे छोटा क्या है? 8 है, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1 1 2 3, 1 10 100 के बाद कॉमा लगा दिया, क्या हो गया? 98,531। ओके, अब स्मॉलेस्ट नंबर, इन्हीं डिजिट्स के द्वारा हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाए? फर्स्ट को हम सबसे पहले 1 ले, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1 है, उससे बड़ी डिजिट क्या है हमारे पास? 3 5 8 9, और 1 10 100 के बाद हल्का सा कॉमा लगा दिया, ये हो गया 13,589। क्लियर? देखिए इन्हीं डिजिट से हमने 98,000 का नंबर भी बना लिया और 13,000 का नंबर भी बना लिया, केवल इनका
सीक्वेंस चेंज करके डिजिट्स का। तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया जो इन डिजिट से बनाया जा सकता है, और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी नंबर की जगह 0 आ जाए, मान लीजिए इसकी जगह मैं 0 लिख देती हूँ, ये डिजिट्स हैं आपके पास, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा इसका? ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए तो वही तरीका है, सबसे पहले 9 सबसे बड़ा डिजिट, उससे छोटा डिजिट क्या है यहाँ पे 5, उससे छोटा डिजिट है 3, उससे छोटा डिजिट है 1 और उससे छोटा डिजिट है 0। 1 10 100 के बाद यहाँ से कॉमा लगा दिए, 95,310। ठीक है। अब छोटा नंबर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे छोटी डिजिट उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी डिजिट हो गई 0, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 9 और 1 10 100 के बाद हल्का सा कॉमा लग गया, ये बन गया 1359। क्यों? क्योंकि 0 अगर सबसे पहले आ गई तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो ये यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि ये जो है छोटा तो बन गया, लेकिन ये 5 डिजिट का नहीं रहा, क्योंकि ये 0 पहले आ गई है तो ये 5 डिजिट का नहीं रहा है। अगर 0 नहीं आती है तब तो ये तरीका चल जाता है कि सबसे छोटी डिजिट उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। लेकिन 0 हो तो हम सबसे पहले 0 नहीं रख सकते, 0 सेकंड नंबर पे रखेंगे, बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। तो ये 1 को पहले नंबर पे रख देते हैं और 0 को दूसरे नंबर पे रख देते हैं। अब ये 5 डिजिट्स की होगी। तो जहाँ डिजिट के अंदर आपके पास 0 है वहाँ क्या करोगे आप? सेकंड नंबर पे 0 रखोगे, फर्स्ट नंबर पे 0 नहीं रखोगे। बाकी सेम तरीका है। आप इसका और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। इसका लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना। तो लार्जेस्ट नंबर का तो सेम ही तरीका है, क्या है 8 सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है भाई 7, उससे छोटा क्या है 6, उससे छोटा है 5, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 0। ये आपका 1 10 100 के बाद हल्का सा कॉमा लगा दिया, फिर 1000 10,000 के बाद लगा दिया, तो 8,76,530 बन गया। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई, लार्जेस्ट नंबर बन गया। अब इससे छोटी संख्या को बनाने के लिए क्या करेंगे? वैसे तो 0 3 5 6 7 8 लिख दूँ मैं इधर से, लेकिन क्योंकि 0 है इसलिए 0 दूसरे नंबर पे आएगा और 3 पहले नंबर पे आ जाएगा। 3 0 5 6 7 8 ये बन गया जी 3,05,678। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है सबको? सिर्फ 2 कंडीशन है, विदाउट 0 वाली डिजिट्स में सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, सबसे छोटा उससे बड़ा तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। जहाँ 0 है वहाँ 0 फर्स्ट नंबर पे नहीं आनी है, स्मॉलेस्ट में सेकंड नंबर पे आनी है। 2 0 हैं तो सेकंड और थर्ड 2 नंबर पे आ जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाए कि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटेस्ट भी, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि टेंस वाली प्लेस पे 4 होना चाहिए। बाकी डिजिट आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, लेकिन और ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट होना। तो इसका क्या तरीका है कि हमने टेंस वाली प्लेस पे तो 4 लगा दिया, स्मॉलेस्ट के लिए भी और ग्रेटेस्ट के लिए भी। बाकी क्या करा? बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट पहले यूज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी डिजिट है हमारे पास 9, फिर 8, फिर 7। अब ये वाली प्लेस तो ऑक्यूपाइड है तो 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर विद कंडीशन कि 4 शुड बी एट द 10th प्लेस। अब यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या आता है? सबसे पहले छोटा डिजिट है 0, लेकिन 0 पहले नंबर पे यूज नहीं करना है, तो 1 0। नेक्स्ट इससे बड़ा नंबर आएगा 2, तो 2 यहाँ क्योंकि टेंस वाली प्लेस ऑक्यूपाइड है। ओके, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर विद द कंडीशन दैट 4 इज द 10th प्लेस। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कोई और कंडीशन आपको दे दी जाती है, मान लीजिए कि 9 जो है
वो 100 वाली प्लेस पे होना चाहिए। डिजिट कोई भी यूज़ करो और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। 4 डिजिट की बनानी है, यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर पहले यूज़ करते हैं, तो 9 सबसे बड़ा है, वो तो पहले ही फिल हो चुका है। तो इससे छोटा नंबर क्या है 8, फिर 7, फिर 6। तो ये हो गया लार्जेस्ट नंबर विद द कंडीशन दैट 9 इज एट द 100 प्लेस। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 2। ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर विद द कंडीशन दैट 9 एट द 100 प्लेस। ओके, अब ये कंडीशंस के साथ आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने आ गए हैं। अब आ जाती है बात प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, या उससे पहले आप देखिए कि 2 नंबर का लार्जेस्ट, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है। चाहे आप रिपीट करो कोई भी डिजिट, लेकिन 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99। जरा देखिए 99 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या होगा 100, यानी कि 99 में अगर 1 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अगर अब 100 के बाद 3 नंबर 3 डिजिट्स का ये स्मॉलेस्ट नंबर है 100, 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दें तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अब इसके बाद 101, 102, 103 कहाँ तक आएगा 199 तक, फिर उसके बाद 200, 201, 203, इस तरह से 999 तक 3 डिजिट के नंबर चलेंगे, 999 तक, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि एक जोड़ते ही ये हो जाएगा 1000, 1000, तो ये हो जाएगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही फिर 9999, यानी कि 9999 तक 4 डिजिट के नंबर चलते हैं, उसमें एक और जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000। इसी तरह से अगर 99,999 में आपने 1 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 जोड़ा, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 जोड़ा तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 जोड़ा तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर में 1 जोड़ा तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाइए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कि ये जो डिजिट्स हैं इनको आप जहाँ रखते हो, जिस प्लेस पे रखते हो उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। जैसे 5372 ये नंबर है। अब इसमें यहाँ जो 2 की वैल्यू है, क्योंकि वंस वाली प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है और ये 1000 पे है, तो ये हो गया 2, इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी वैल्यू हो गई आपकी, ये टेंस वाली प्लेस पे है तो डिजिट का नाम तो 7 ही है, डिजिट की वैल्यू तो 7 ही है, लेकिन क्योंकि टेंस की प्लेस पे है तो इसकी 10 टाइम बढ़ गई, 70 हो गई। नेक्स्ट डिजिट है आपकी 3, लेकिन किस जगह पे है 100 की जगह पे, तो आपकी ये प्लेस की वजह से 300 बन गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है 1000 की जगह पे 5, तो ये हो गया 5000, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगर कोई रिपीट भी हो रही है जैसे 2462, देखिए ये 2 2 बार रिपीट हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 2 है, 6 की प्लेस वैल्यू 60 है, 4 की प्लेस वैल्यू 400 है एंड 2 की प्लेस वैल्यू 2000. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. देखिए जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में होता है कि वंस, जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 6, ये कोई नंबर है, ठीक है, 9 नंबर्स का. तो इसमें क्या मैंने बताया था इंडियंस में, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के लिए कॉमा, और लाख 10 लाख के लिए कॉमा, और करोड़ 10 करोड़. ठीक है, तो 3 के बाद 2 2 2 के पेयर बनते चले जाते हैं, कॉमा 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा. तो ये है वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, और ये 10 करोड़. देखिए जैसे इंडियन सिस्टम में होता है कि वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से. यानी कि पहले शुरू में 3, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते चले जाते हैं. ठीक है, 1000 के लिए 2 है, लाख के लिए 2 नंबर्स हैं, और करोड़ के लिए भी 2 नंबर्स हैं. लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में क्या होता है भाई, कि यही नंबर को आप देखिए, ये इसमें 3 के बाद कॉमे लगते हैं. ठीक है, वंस, टेंस, 100, ये तो जैसे इंडियन में है ऐसे ही होगा. 1000 और 10,000, ये भी इंडियन वाला ही चलेगा. ठीक है, यहाँ तक. इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है. जैसे हम लाख बोलते हैं इंडियन वाले, तो इंटरनेशनल सिस्टम में लाख ना होके 100,000 हो जाता है. तो वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन. ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. इसे आप थोड़ा सा सेवन कर लीजिए. ठीक है, तो ये 3 के पेयर बनते हैं. तो ये भी 9 डिजिट्स हैं और ये भी 9 डिजिट्स हैं. तो ये क्या हो गया, 10 करोड़ तक आती है 9 डिजिट्स, और यहाँ 100 मिलियन तक आती है 9 डिजिट्स. इसके बाद करोड़ के बाद अरब खरब चलता है. यहाँ जैसे वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इस तरह से चलता है. और यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से चलता है. लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है कि इसमें करोड़ तक और इसमें मिलियन तक. ठीक है, तो 9 डिजिट के लिए सफिशिएंट है आपके सिलेबस के लिए. तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या हो गया, 900. इसमें 3 के पेयर आप पढ़ेंगे, और इस 3 के पेयर ये पढ़ेंगे, ये 3 का पेयर. 100 यहाँ पे भी अकेला ही रहेगा, और वंस, टेंस. ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही पढ़ोगे, 967, 532, 485. ठीक है, ये मिलियन है, ये 1000 है, ये 100 और ये वंस, टेंस. ठीक है, अब इस चीज़ में आप कोई भी और नई डिजिट्स को लेकर के आप एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए कि दोनों ही फॉर्म में, इंडियन में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी. देखिए ये इंडियन सिस्टम में क्या बोलोगे इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
lakh, 10 lakh and crore. 6 crore 57 lakh 82,795 और यहाँ पे आ जाएगा 1s 10s 100 तो इसमें एज इट इज रहेगा, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमे लगेंगे 3 के बाद, तो 65,782,795। क्लियर? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।